नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं श्याम स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, जैसा कि आप सबको पता है कि मात्र आपके पास 2 दिन बचे सीटी 10+2 का आपका एग्जाम है और जितने भी विद्यार्थी जो सीटी 10+2 का एग्जाम देने जा रहे हैं उन सबको अग्रिम शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, तो जल्दी से देखो एक चीज बता देता हूं मैं कि इस क्लास के अंदर अति महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और सारे सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं। यहाँ पर आपके हिंदी पे आप पढ़ने वाले हैं और आप विज्ञान भी पढ़ने वाले हैं, आप इंडिया और राजस्थान का दोनों का जीके पढ़ने वाले हो। यानी लगभग लगभग कंप्यूटर, हिंदी, विज्ञान सारे सब्जेक्ट जितने आपके सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो एकाग्रता से क्लास में एक भी क्वेश्चन को एक सिंगल क्वेश्चन मिस मत कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट का समय है और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी इस क्लास में करवाने वाला हूं मैं। ठीक है, हाँ। और एक चीज और, चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जैसे हर एक नई क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। और टेलीग्राम की जो लिंक है ना, टेलीग्राम जो अपना चैनल है उसकी जो लिंक है मैं वो दे रहा हूं आपके कमेंट बॉक्स में। तो कमेंट बॉक्स में से आप आराम से वहां से क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं भी। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और क्लास को क्या कर देते हैं दोस्तों, गुरुजी शुरू कर देते हैं। कर दो, शुरू कर दो। चलो पहला ही प्रश्न देख लो। पहला ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपका। क्वेश्चन कहता है मानस नामक प्रसिद्ध वन्य जीव क्षेत्र जिस राज्य में स्थित है वह बताओ। असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है या फिर मणिपुर है। बताओ कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, फटाफट से बता दो भी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, असम आपका लॉक हो जाएगा। अरे असम आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कहता है रेशम पालन क्या है। विज्ञान का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एपीकल्चर बोलते हैं, पीसीकल्चर बोलते हैं, सेरिकल्चर बोलते हैं या फिर एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो रेशम पालन क्या है? रेशम पालन आपका क्या होता है, आपका ये सेरिकल्चर होता है। आपका यहां पर सी लोक हो जाएगा। कौन सा लोक हो जाएगा, सी लोक हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कहता है, इंपॉर्टेंट फिर से आपका क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। यानी राजस्थान का वेलोर किसको कहते हैं, शेरगढ़ दुर्ग को कहते हैं, कोटा दुर्ग को कहते हैं, भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहते हैं या फिर आपका नाहरगढ़ दुर्ग हो जाएगा। तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर विकल्प नंबर सी राइट हो जाएगा। सी में भैंसरोडगढ़ दुर्ग लिखा है और जो कि आपका राजस्थान का क्या कहलाता है, वेलोर कहलाता है भाई। चलो ये अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपके कथन दे रखा है चंबल नदी की सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करने वाली नदी है। पहले तो ये लिख दिया, तो क्या बताओ राइट लग रहा है ना। अरे बिल्कुल सही है ना, अरे बिल्कुल सही है रे, पहला आपका बिल्कुल सही है, ये बात सही है। क्योंकि अवनालिका और अपरदन करने वाली नदी है कौन सी, चंबल नदी। और फिर आपके लिखा है जोजड़ी नदी का उद्गम अरावली पहाड़ी से होता है। बिल्कुल नहीं होता है, अरे बिल्कुल गलत लिखा है। लूनी की अधिकांश सहायक नदियां अरावली के पश्चिम भाग से निकलती है। चलो ये बहुत अच्छी बात है। बीकानेर चूरू जिलों में कोई नदी नहीं है। बिल्कुल, बीकानेर और चूरू ऐसे जिले हैं जिनमें कोई भी आपके नदी नहीं है। इसका मतलब आपका 1, 3 और कौन सा 4, ये आपके तीनों सही हो गए। तो इसमें आपका राइट आंसर आपका डी लोक हो जाएगा। अरे कौन सा लोक हो जाएगा रे, डी लोक हो जाएगा। 1, 3, 4 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो फटाफट से। क्वेश्चन क्या कहता है, दाच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान बता दो। अरे दाच्चीग्राम राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है रे, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में या फिर सिक्किम में। तो ये आपका जो दाच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये आपका कहां पर है, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में। बी आपका लोक हो जाएगा। कौन सा लोक हो जाएगा, बी आपका लोक हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो फटाफट से। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ गया भाई फिर से। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण स्त्रियों के सिर का आभूषण है। अरे इनमें से ऐसा कौन सा आभूषण है जो स्त्रियां सिर में पहनती है भाई। झुमका, बाजूबंद। अरे देखो झुमका कान में पहना जाता है, बाजूबंद हाथ में पहना जाता है, अरे सटका कमर में। तो बचा क्या गुरुजी, बोरला बच गया। अरे बिल्कुल आपका बोरला जो आभूषण है ना वो स्त्रियां क्या पहनती है, सिर में पहनती है भाई। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न आपका ये भी इंपॉर्टेंट है। अरे एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अरे राजस्थान में काली मृदा पाई जाती है। अरे किस भाग में काली मृदा पाई जाती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम। तो ये किस में पाई जाती है, ये आपके दक्षिण में पाई जाती है। बी को लॉक कर दो। किसको लॉक कर दोगे, बी आपका यहाँ पर राइट है आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अरे इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है भाई, योगीराज है, रणभूमि है, मंत्रिमंडल है या मानवीकरण है। तो दिए गए शब्दों में शुद्ध शब्द आपका है मानवीकरण। अरे कौन सा है रे, इसमें आपका मानवीकरण जो है ना वो आपका शुद्ध शब्द है। तो आप यहां पर डी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ गया फिर से आपका, कोवा चले हंस की चाल कहावत का अर्थ बता दो। अरे जो कोवा चले हंस की चाल है ना, इस कहावत का अर्थ क्या है? हानि हो चुकने के बाद उपचार करने से क्या लाभ, या फिर अपनी चिंता न कर कार्य के प्रति समर्पण कर देना, किसी बुरे व्यक्ति द्वारा अच्छे व्यवहार को दिखावा करना। बिल्कुल, कोवा चले हंस की चाल, यानी कोवा जब हंस की चाल चलने लग देना, अर्थात किसी बुरे व्यक्ति द्वारा अच्छे व्यवहार का दिखावा करना हो गया। ठीक है ना, बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट हो जाता है अभी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चन आपका ये कहता है कि सेनानी ग्रंथ के रचयिता कौन है ना? सेनानी ग्रंथ जो है ना, उसके रचयिता कौन है भाई? महेंद्र भानावत है, सूर्यमल मिश्रण है, मेघराज मुकुल है, या लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत है? कौन सा आपका इसमें राइट आंसर हो जाने वाला है भाई? तो सेनानी जो है ना, सेनानी ग्रंथ के रचयिता जो है वो आपके हो जाते हैं यहाँ पर बिल्कुल मेघराज मुकुल राइट हो जाएगा। सी को लॉक करेंगे। अरे किसको लॉक करेंगे? सी को लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अरे जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ना, वो बता दो किस राज्य में? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर कर्नाटक? तो गिर जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका गुजरात में है भाई। सी को यहां पर लॉक करेंगे, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न इंपॉर्टेंट ये भी, प्राचीन काल में कौन सा क्षेत्र मेदपाट कहलाता था? अरे प्राचीन क्षेत्र में ऐसा कौन सा क्षेत्र था रे जो मेदपाट कहलाता था? मेवाड़ था, मारवाड़, हाड़ौती या फिर मारवाड़ा? बताओ कौन सा राइट हो जाएगा? यहाँ पर आपका मेवाड़ राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? मेवाड़ जो है ना, वो आपका राइट हो जाएगा अभी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है अभी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपका, महाशिवरात्रि पशु मेला, क्या लिखा है? महाशिवरात्रि पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? ये कौन से जिले में होता है? हनुमानगढ़ में, करौली में, झालावाड़ में या जालोर में? बताओ कौन सा राइट हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? यहाँ पर आपका करौली राइट हो जाएगा। तो हम किसको लॉक कर देते हैं? बी को लॉक कर देते हैं भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट फिर से आ गया है, वापनी या बामनी किस नदी की सहायक नदी है? काली सिंध, चंबल, बनास या पार्वती? बताओ कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो वापनी या बापनी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये आपके किस नदी की सहायक नदी है रे? तो इसमें आपका राइट आंसर चंबल हो जाएगा। बी को हम क्या करेंगे यहाँ पर? लॉक कर देंगे। बिल्कुल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गोगा जी को जारपीर कहा जाता है? अरे बिल्कुल कहा जाता है भाई। गोगा जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, ये भी सही है। गोगा जी का जन्म भी बिल्कुल ददरेवा में है। ददरेवा कहाँ है गुरु जी? चूरू में है। तो चूरू में हुआ है। तो यहाँ आपके बताओ राइट आंसर बिल्कुल ये हो जाएगा। कथन असत्य पूछा था और बिल्कुल असत्य कथन ये हो जाएगा, सांचौर में गोगा जी का मंदिर है, जिसे गोगा जी की ओल्डी कहा जाता है, ये सांचौर में नहीं है दोस्त। ठीक है, तो आपका असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली? रतन शास्त्री, नारायणी देवी, विजया देवी या फिर रमाबाई? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका रतन शास्त्री राइट हो जाएगा। एक को लॉक कर दो। अरे किसको लॉक कर दो सर जी? एक को लॉक कर दो। चलो अगला प्रश्न देखो फटाफट से। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है, राजस्थान का प्रथम जेंडर बजट प्रस्तुत करने वाले कौन थे? भैरव सिंह शेखावत थे, प्रद्युमन सिंह थे, अशोक गहलोत थे या वसुंधरा राजे थे? तो इन इसमें आपका राइट आंसर कौन सा? अपने जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, यानी आपका राइट आंसर सी लॉक हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना। नृत्यों का हृदय या कह दो नृत्यों का सिरमौर, एक ही बात है, किस नृत्य को कहा जाता है? घूमर को कहते हैं, गणगौर को कहते हैं, गुड़ला को कहते हैं, फिर तेरह ताली को कहते हैं? तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है ना, और है वास्तव में नॉर्मल है, लेकिन कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर घूमर राइट हो जाएगा। तो आप एक को यहाँ पर क्या करोगे? लॉक कर दोगे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है, भारत में किस वर्ष में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया? 1965, 1972, 1975 या 1980? इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका 1972 राइट हो जाएगा। किस में लिखा है सर जी? बी में लिखा है दोस्त, बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न आपका कहता है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहां स्थित है? रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग या जयगढ़ दुर्ग? इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? फटाफट से बता दो कौन सा राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका रणथंभौर दुर्ग राइट हो जाएगा। एक को लॉक कर दो। अरे एक को सर जी क्या कर देते हैं? लॉक कर देते हैं भाई। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, हाँ चलो, पटवारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अरे पटवारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अरे राजस्व मंडल, जिला न्यायाधीश, सचिवालय या जिला कलेक्टर द्वारा? तो इसमें आपका राइट कौन सा हो जाएगा? पटवारी को जो नियुक्ति करता है ना, वो होता है आपका राजस्व मंडल। आपका ए लोक हो जाएगा। कौन सा लोक हो जाएगा? ए लोक हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न फिर मोस्ट इंपोर्टेंट आ जाता है। क्वेश्चन कहता है, राजस्थान में चना का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना।
हाँ, इसको भी आप स्टार लगा सकते हैं। ठीक है, हनुमानगढ़, चूरू, गंगानगर, बीकानेर, इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो हाँ, चना का सर्वाधिक उत्पादन होता है आपके हनुमानगढ़ में, ए आपका लोक हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा लोक हो जाएगा रे? ए लोक हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न फटाफट से। हाँ, गोरादह की छतरी किस स्थान पर स्थित है? तो गोरादह की जो छतरी है ना दोस्तों, वो आपकी है जोधपुर में। अरे कहाँ पर है रे? जोधपुर। जोधपुर किस में लिखा है? कहाँ लिखा है? नीचे नीचे एकदम डी में लिखा है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आपको कथन भी दिख जाइए, कथन भी देख लो और बता दो फटाफट से कौन सा आपका सही है। तो पहला लिखा है अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। बिल्कुल रोकता है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से, बिल्कुल नहीं होता है। सभी का कैसे होता है यार? राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रणाली को अरावली प्रभावित नहीं, ये भी गलत है। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों की दृष्टि से समृद्ध है, बिल्कुल समृद्ध है। तो मेरे को तो यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल आपका ए और डी है ना, वही राइट है। तो इसमें कोई है क्या ऐसा कथन? यहाँ पे लिखा है क्या किसी ऑप्शन में? बिल्कुल डी में लिखा है। डी में क्या लिखा है? डी में लिखा है ए और डी सही है। बिल्कुल आपका ए और डी इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो फटाफट से अगले प्रश्न में आ गए हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर, अलवर, टोंक, उदयपुर, बताओ कौन सा राइट हो जाएगा? तो ये कहाँ पर आपका? ये आपका टोंक में स्थित है दोस्त। अरे कौन से मेरे? टोंक में स्थित है। चलो अगला प्रश्न देखो फटाफट से। प्रश्न आपका क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा होती है, फटाफट से बताओ, है ना? 80 सेंटीमीटर होती है, 75, 37 या 57? तो इसमें आपका 57 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा रे? राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो फटाफट से। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन आपका फिर इंपॉर्टेंट आ गया भाई। क्वेश्चन कहता है रेगिस्तान का जल महल कहलाने वाला बट्टाडू का कुआं किस जिले में? अरे ये किस जिले में रे? तो ये आपका बाड़मेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में या नागौर में? इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका बाड़मेर राइट हो जाएगा। तो आप बाड़मेर को क्या कर दो? बिल्कुल ताला लगा दो, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल आपका बाड़मेर लॉक हो जाएगा और इसको भी स्टार आप लगा लेना। अच्छा क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखो। प्रश्न कहता है 1948 ईस्वी में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था रे? उमेद सिंह था, गज सिंह था, शार्दुल सिंह था या फिर भूपाल सिंह था? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका भूपाल सिंह, यानी आप डी को लॉक कर दीजिए सर जी। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन इंपोर्टेंट आ गया फिर से। तेजा दशमी मनाई जाती है। अरे ये तेजा दशमी कब बनाई जाती है? अरे बताओ, भाद्रपद कृष्ण दशमी या फिर भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद या श्रावण शुक्ल दशमी या श्रावण कृष्ण दशमी? तो गुरुजी आप इनकी तो बात ही मत करो, अरे श्रावण महीने की तो बात ही मत करो। तो ये दो ऑप्शन मैंने पहले से लाइफ लाइन के द्वारा मिटा दिए, तो बचे आपके दो ऑप्शन। तो इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका भाद्रपद शुक्ल दशमी राइट हो जाएगा। बी को हम क्या करेंगे? लॉक कर देंगे। चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे, पंडित नेहरू थे, बी आर अंबेडकर थे या अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे? इसमें आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो बता दीजिए फटाफट से, इसमें कौन सा राइट होगा? इसमें आपका पंडित नेहरू गुरुजी, बी लॉक कर दीजिए। अरे बिल्कुल बी को लॉक कर दिया है। अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है मोतीलाल तेजाब द्वारा एक आंदोलन की शुरुआत कहां से की गई? उदयपुर, मातृकुंडिया, नीमड़ा या फिर आपका डूंगरपुर? तो इसमें मातृकुंडिया राइट हो जाएगा। बी को लॉक कर दो। बिल्कुल बी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? जवाई बांध में पानी की आवक बढ़ाने तो कौन सी परियोजना बनाई गई? छापी परियोजना, सेई परियोजना, पीपलाद परियोजना या फिर ओरई परियोजना? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा रे? इसमें आपका कौन सा सही परियोजना राइट हो जाएगा? बी को लॉक कर दो। हाँ सर जी बिल्कुल बी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न। संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन किया गया, बताओ रे ये कब किया गया? 11 जून 1947 को, 29 अप्रैल 1947 को, 29 अगस्त 1947 को या फिर 16 दिसंबर 1947 को? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आप डी को लॉक कर दो। किसको लॉक करोगे? अरे बिल्कुल डी को लॉक कर दो। डी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो फटाफट से। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन इंपोर्टेंट आ गया है। राजस्थान में मोरिजा बानोला खान है। अरे राजस्थान में मोरिजा बानोला खान है, बताओ किसकी है? मैग्नीज, टंगस्टन, लोहे अयस्क या कोयला? इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका लोहे अयस्क यानी सी आपका लॉक हो जाएगा। सी को ताला लगा दो। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कहता है? वंश भास्कर के लेखक, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कल की क्लास में भी बताया था, है ना? तो आपके सूर्यमल मिश्रण आपका बी लॉक हो जाएगा। कौन सा लॉक हो जाएगा? बिल्कुल बी लॉक हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में, एमपी राइट हो जाएगा। अरे इसमें कौन सा राइट हो जाएगा रे? एमपी आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो फटाफट से।
क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? बताओ, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर। बता दो, इसमें फटाफट से बता दो कौन सा राइट हो जाएगा। तो इसमें आपका कौन सा? बीकानेर राइट हो जाएगा। अरे कौन सा राइट हो जाएगा? अरे बीकानेर राइट हो जाएगा। आप इसमें एक को क्या कर दो गुरुजी, लॉक कर दीजिए। अरे बिल्कुल एक को लॉक कर दीजिए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, राजस्थान में न्यूनतम वर्षा करने वाला भौतिक प्रदेश बता दो कौन सा है? तो ये आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है भाई। इसमें आप सी को लो कर दो, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन इंपोर्टेंट फिर से आ गया भाई। हाँ गुरुजी बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो फटाफट से फिर जवाब भी दे दो। पूर्व सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक जो तीव्र ढाल वाले कम ऊंचे ऊपड़ खाबड़ हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? गिरवा कहलाते हैं, मालखेड़ा कहलाते हैं, देसरो कहलाते हैं, या भाकर कहलाते हैं? बताओ। तो इसमें आपका भाकर राइट हो जाएगा। अरे कौन सा राइट हो जाएगा? अरे इसमें भाकर यानी डी आपका क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है। सभी मानों में गुणसूत्र होते हैं, 22 होते हैं, 44 होते हैं, 23 होते हैं, या 46 होते हैं? बताओ कौन सा राइट हो जाएगा? 46 आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर 46 नंबर क्या हो जाएगा? राइट। 46 यानी डी आपका, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? मदार बांध नदी पर बनाया गया था। अरे मदार बांध कौन सी नदी पर बनाया गया था? अरे साबरमती, बेड़च, सोम, या फिर माही? इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका बेड़च राइट हो जाएगा। कौन सा राइट कर दोगे इसमें? बेड़च। गुरुजी बी को लॉक कर दो। बिल्कुल बी को हमने यहाँ पर लॉक कर दिया फटाक से। चलो अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक मेले आयोजित होते हैं, नागौर, डूंगरपुर, अजमेर, या फिर जैसलमेर? इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो इसमें राजस्थान में सर्वाधिक मेले जो आयोजित होते हैं आपके, ये कहां पर होते हैं? बताओ। नागौर, डूंगरपुर, अजमेर, जैसलमेर लिखा है ना। हाँ कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका नागौर राइट हो जाएगा। कौन सा राइट कर दोगे? नागौर राइट कर दोगे सर जी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र, साकंबरी संरक्षित क्षेत्र, या फिर गोथीलान संरक्षित क्षेत्र, या रोटू संरक्षित क्षेत्र? इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो इसमें किसको लॉक करोगे? इसमें आप लॉक करोगे गुरुजी सुंदा माता। सुंदा माता कहां लिखा है सर जी? ए में लिखा है, और ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ए को लॉक कर दो। ए को लॉक कर दिया सर जी। भारत में क्या लिखा है? भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य बता दो कौन सा है? तो सबको पता होगा, आपको आराम से बता दोगे आप, सी मध्य प्रदेश आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? राजस्थान का प्रथम जेंडर बजट प्रस्तुत करने वाले कौन थे? अभी दोबारा ये क्वेश्चन आ गया, अशोक गहलोत थे भाई। कौन थे? अशोक गहलोत। चलो ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। दूध बावड़ी स्थित है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा नहीं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध बावड़ी स्थित है पाली, सिरोही, जोधपुर, बाड़मेर? बताओ फटाक से बता दो। तो ये आपके सिरोही में है। ये कहां पर है आपके? ये सिरोही में है। आपका बी राइट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? नाथरा की पाल खान किस जिले में स्थित है? नाथरा की पाल खान किस जिले में स्थित है भाई? टोंक में, अलवर में, अजमेर में, या उदयपुर में? इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका उदयपुर राइट हो जाएगा। यानी आप किसको लॉक करोगे? गुरुजी डी को लॉक कर दीजिए। अरे बिल्कुल डी को लॉक कर दिया भाई, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है अजारा की आवरी किस, बताओ अजारा की आवरी किस शैली का भित्ति चित्र है? जोधपुर का है, नाथद्वारा का है, किशनगढ़ का है, फिर देवगढ़ का है? इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? रे अरे इसमें कौन सा राइट कर दोगे? बिल्कुल सर जी, इसमें आप देवगढ़ को डी को लॉक कर दीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, राज्य विधानसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति? बताओ इसमें कौन सा हो जाएगा? मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्यमंत्री को आपका जो शपथ है वो दिलाता है राज्यपाल। गुरुजी बी को लॉक कर दो। बिल्कुल आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखो फिर इंपॉर्टेंट आ गया भाई। क्वेश्चन क्या कहता है? देखो कल भी ये क्वेश्चन बताया था, आज एक बार फिर से रिपीट हो गया है। क्वेश्चन है घर घर औषधि के तहत अगले 5 सालों में वन विभाग कुल कितने औषधीय पौधे प्रत्येक परिवार को वितरित करेगा? 8, 12, 24, 32? इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा आपका? इसमें आपका 24 राइट हो जाएगा भाई। सी को लॉक कर दो। गुरुजी किसको लॉक कर रहे हैं? सी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चन कहता है राजस्व मंडल मुख्यालय कहाँ है रे? अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर? इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो इसमें बिना सोचे समझे गुरुजी अजमेर किया हमने, और अजमेर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। राजस्व मंडल का मुख्यालय बिल्कुल अजमेर में है भाई, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बिल्कुल ये भी यहीं पर है, बिल्कुल अजमेर है सर। शीतला माता का मेला बिल्लाड़ा, चाकसू, मोती डूंगरी, या जम्मू, क्या लिखा है? जमुआरा, रामगढ़? बताओ इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें चाकसू हो जाएगा सर जी। अरे चाकसू कहाँ रे? चाकसू गुरुजी जयपुर में। कहां पर है रे? जयपुर में। चलो अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न सर जी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट आ गया है। मैं विले पत्र पर नहीं अपितु अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। एकीकरण के समय उपयुक्त कथन किस शासक का है? चंद्रवीर सिंह, सुमेर सिंह, लक्ष्मण सिंह या बहादुर सिंह? ये किसका था रे? ये आपका चंद्रवीर सिंह, ए लोक हो जाएगा। इनका था, किसका था? हाँ बिल्कुल चंद्रवीर सिंह का था ये। चलो अगला प्रश्न देखो फटाफट से। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन आपका ये भी इंपॉर्टेंट आया भाई, ठीक है। सेई परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किस बांध से? अब इसका इसमें देखो बांध पूछ लिया आपसे, है ना। कौन से बांध से सही परियोजना का संबंध है? गांधी सागर बांध, जवार बांध, हरिके बांध, जवाई बांध? इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका कौन सा बांध हो जाएगा रे? जवाई बांध, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? ये कब प्रारंभ की गई रे? फटाफट से बता दो, बताओ। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? 2022 आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है बदाना माता मंदिर कहाँ बना हुआ है? अरे बदाना माता मंदिर है ना, वो बता दो कहाँ बना हुआ है। नागौर में है, भीलवाड़ा में है, कोटा में है या फिर झालावाड़ में? इसमें कौन सा राइट कर दोगे? अरे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? फटाफट बता दो आप, है ना। बदाना माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है ना। तो ये आपका कहाँ बना हुआ है? ये आपका सी लोक हो जाएगा, कोटा में बना हुआ है भाई। कहाँ पर बना हुआ है? कोटा में। वेरी गुड। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर बता दो। अरे महिला साक्षरता दर कितनी है? अरे फटाफट बताओ, है ना, फटाफट बताओ भाई, है ना। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला की साक्षरता दर आपसे पूछ ली और आप सबको पता होनी चाहिए, ये आपके 52.1% थी। कितनी थी? 52.1%। गुरु जी कहाँ लिखा है? अरे डी में लिखा है ना सर, बिल्कुल। अगला प्रश्न। गोड़वाड़ी उपबोली, अरे वाह, गोड़वाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती या फिर अहिरवाटी? इसमें कौन सा राइट हो जाएगा रे? इसमें आपका मारवाड़ी राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका मारवाड़ी राइट हो जाएगा। एक को आप क्या कर दो, फटाफट से लॉक कर दो, बिल्कुल कर दो। अगला प्रश्न आपका एंगस्ट्रीम मापता है। एंगस्ट्रीम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। ये किसको मापता है? द्रव्य की मात्रा को, प्रकाश की तरंगों की लंबाई को, या फिर केबलों की लंबाई, या फिर जहाजों की लंबाई? इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा? तो प्रकाश 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 की जो तरंग लंबाई होती है ना, उसको एंगस्ट्रॉम द्वारा मापा जाता है, ठीक है ना। किसके द्वारा मापा जाता है? अरे एंगस्ट्रॉम द्वारा मापा जाता है अभी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हाँ सर जी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कुंभलगढ़ के दुर्ग का प्रमुख शिल्पी बता दो। मंडन, देवराज, महेश, अत्रि? इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका मंडन राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा रे? मंडन राइट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ गया फिर से आपका, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है सर जी। किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है? बताओ। राणा राज सिंह को, महाराणा जसवंत सिंह प्रथम, महाराणा करण सिंह या दुर्गादास राठौड़? इसमें कौन सा लॉक कर दोगे? इसमें सर जी हम लॉक करेंगे जसवंत सिंह प्रथम। तो आपका बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपका है तेजा जी का मेला कब भरता है? बताओ। तेजा जी का मेला कब भरता है? कार्तिक शुक्ल दशमी को, चैत्र कृष्ण दशमी को, आश्विन शुक्ल दशमी को, या भाद्रपद शुक्ल दशमी? अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन और भी आया था, हाँ गुरु जी आया था। तो इसमें कौन सा राइट करोगे आप? ये बता दो मेरे को। इसमें आप भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या कर दोगे रे? राइट कर दोगे। यानी कौन सा लोक हो जाएगा? डी आपका लोक हो जाएगा। भाद्रपद शुक्ल दशमी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा सर जी। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न इंपोर्टेंट आ गया है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपको, ठीक है ना। आहड़, गणेश्वर, सोनारी या फिर रेड? इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका गणेश्वर राइट हो जाएगा। बी को लॉक कर दो। अरे किसको लॉक कर दो? बी को यहां पर लॉक कर दो भाई। वेरी गुड। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? फटाफट बताओ। आसनाथ जी थे, जाम्बो जी थे, लालदास जी थे या कबीरदास जी थे? इसमें कौन सा राइट हो जाएगा आपके? फटाफट बता दो। इसमें आपका लालदास जी राइट हो जाएगा। कौन सा? सी लोक हो जाएगा। वेरी गुड। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन इंपोर्टेंट आपका, थेवा कला किस जिले से संबंधित है? अरे थेवा कला किससे संबंधित है? अरे बताओ। प्रतापगढ़ से, उदयपुर से, चूरू से या फिर झालावाड़ से? तो इसमें कौन सा राइट करोगे? इसमें सर जी प्रतापगढ़, यानी आप ए को लॉक कर दो। अरे कौन सा लॉक करोगे? ए को लॉक कर दो, बिल्कुल सर जी। अगला प्रश्न देखो। केला देवी किस राजवंश की कुलदेवी? अरे केला देवी किस राजवंश की कुलदेवी रे? ओस वालों की है, यादवों की है, जाटों की है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका यादवों की राइट हो जाएगा। कौन सी राइट हो जाएगा? यादवों की राइट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो सर जी। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है एरिनपुरा छावनी में विद्रोह कब हुआ था? अरे एरिनपुरा छावनी में विद्रोह कब हुआ था रे? 10 मई 1857 को,
28 मई 1857 को, 7 जून 1857 को, या फिर आपके 23 अगस्त 1857 को। इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा बिल्कुल 23 अगस्त 1857। डी को लॉक कर दो सर जी। वेरी गुड, कर दिया, बिल्कुल कर दिया भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? बरखान क्या है? डेल्टा है, झील है, रेत के टीले हैं या पर्वत है? न तो डेल्टा, न झील, न पर्वत, ये आपके रेत के टीले होते हैं। क्या होते हैं? रेत के टीलों को क्या कहा जाता है गुरुजी? रेत के टीलों को बरखान कहते हैं। बिल्कुल आपका बरखान रेत के टीले होते हैं। अगला प्रश्न कहता है मध्य अरावली की चोटी तारागढ़ जिले में। बताओ तारागढ़ किस जिले में रे? भरतपुर, अलवर, सीकर, अजमेर। इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका अजमेर लॉक हो जाएगा। अरे कौन सा लॉक हो जाएगा? अजमेर को गुरुजी लॉक कर दो। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? फटाफट से बता दो। राजस्थान की मरुगंगा किसे कहते हैं? ये कहते हैं इंदिरा गांधी नहर को। बी आपका लॉक हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कुफ्र का गढ़ आज इस्लाम का घर हो गया। वाह, कुफ्र का गढ़ आज इस्लाम का घर हो गया। यह वह अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के बारे में कहा था? सिवाना, जालोर, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर। कौन से दुर्ग के लिए कहा था? तो ये आपके इस रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा था। डी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल सर जी राइट कर दो, राइट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन आपका कहता है कि डाबड़ा हत्याकांड कब हुआ था? अरे डाबड़ा हत्याकांड कब हुआ था रे? बताओ। 24 जनवरी 1931, 2 अक्टूबर 1934, 13 मार्च 1947, 13 सितंबर 1946। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो डाबड़ा कांड आपका था 17, इसमें कहीं लिखा है क्या? बिल्कुल लिखा है ना सर जी, 17 सितंबर। अरे वाह, बिल्कुल ऐसे ही याद रह जाता है, ठीक है ना। 17 सितंबर 1946 वाला राइट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? राजस्थान विधानसभा की पहली महिला विधायक कौन थी? बताओ, राजस्थान विधानसभा की पहली महिला विधायक कौन थी? फटाफट से बता दो भाई। गायत्री, यशोदा, कमला या फिर सुमित्रा। तो इसमें यशोदा देवी राइट हो जाएगा। बी को लॉक कर देंगे। किसको लॉक करोगे? बी को यहाँ पर लॉक कर दो सर जी। अगला प्रश्न, राजस्थान की प्रथम मुख्य सचिव बता दो। भगवत सिंह मेहता, ओपी मेहरा, श्री के राधाकृष्ण, विपिन बिहारी लाल माथुर। इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फटाफट बताना है। इसमें आपका श्री के राधाकृष्ण यानी आपका सी लॉक हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो इसमें कौन सा लॉक करोगे? फटाफट बता दो। तो इसमें आपका राज्यपाल द्वारा राइट हो जाएगा। सी को हम क्या करेंगे? लॉक कर देंगे। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है एशिया की सबसे बड़ी जिप्सम की कान कहाँ मिलती है भाई? जावर, जामसर, कालाकुंट या फिर पलाना। तो ये कहाँ मिलती है? ये आपके सर जी जामसर में मिलती है। बी को लॉक कर दो सर। अरे बिल्कुल बी को लॉक कर दिया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया भाई, ठीक ना। क्वेश्चन कहता है राजस्थान में क्या लिखा है? एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, इसमें राजस्थान में आर्थिक एवं सांख्यिकी का निदेशालय किस शहर में स्थित है? अजमेर, बीकानेर या फिर जयपुर, जोधपुर। इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें गुरुजी जयपुर को लॉक कर दो। अरे जयपुर लॉक कर दो। सी को राइट कर देते हैं। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है आपका सोनालिका किस फसल की प्रजाति है? अरे सोनालिका किसकी प्रजाति है? अरे फटाफट बता दो। सोनालिका गेहूं की प्रजाति है, सबको पता है आपको आराम से, है ना। बिल्कुल सर जी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? हाँ, इसरदा सिंचाई परियोजना का संबंध, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अरे बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरदा सिंचाई परियोजना का संबंध डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर या झालावाड़। इसमें कौन सा राइट करोगे? तो इसमें आपका सवाई माधोपुर यानी सी आपका क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सहायता से हम किस तरह की चार्ट बना सकते हैं? लाइन चार्ट बना सकते हैं, एशिया चार्ट बना सकते हैं, पाई चार्ट बना सकते हैं या उपरोक्त सभी। बताओ इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें सर जी ऑल वाला राइट कर दो, ठीक है ना। उपरोक्त सभी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। वाह गुरु जी। अगला प्रश्न बता दो, अगला प्रश्न क्या कहता है? रे जेता व कुंपा किस शासक के सेनापति थे? अरे जेता और कुंपा है ना, वो किस शासक के सेनापति थे? आपसे ये पूछा गया। राव मालदेव, उदय सिंह, रतन सिंह या फिर आपके परमारी देव चंदेल। तो इसमें कौन सा राइट होगा? इसमें आपका राव मालदेव सर जी लॉक कर दो। ए ही लॉक हो जाएगा। बिल्कुल ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन आपका कहता है इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई का स्रोत बता दो। तो ये बताओ तालाबों द्वारा, कुओं नलकूपों द्वारा, नहरों द्वारा या नदियों द्वारा। तो इसमें राइट हो जाएगा आपका बी लॉक, ठीक है। कुओं एवं नलकूपों द्वारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? अरे राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल अष्टमी, श्रावण कृष्ण अष्टमी,
चैत्र कृष्ण अष्टमी या चैत्र था यहाँ पे, सॉरी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? गुड़ला त्योहार पूछा आपसे, गलत बिल्कुल नहीं करना आपको, ठीक है ना। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है, राइट आंसर आपका सी लॉक हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? कौन से वर्ष में प्रथम औद्योगिक, हाँ, नीति की घोषणा की गई थी? जल्दी से फटाफट से ना राइट आंसर आना चाहिए। गुरुजी 1978 को लॉक करो, बिल्कुल आप 1978 को ताला लगा सकते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, हाँ अगला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट आ गया फिर से भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ चलो जल्दी से फटाफट बताना। चलो एक बार है ना, इसको ना रुको, इसमें आ जाओ। ये बता दोगे क्या? हाँ इसमें देखो, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे बताओ? एस के धर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, फजल अली या के एम पणिकर? तो इसमें आपका फजल अली राइट होगा। सी को लॉक कर दो। किसको लॉक कर दो सर जी? अरे सी को लॉक कर दो, बिल्कुल सी लॉक हो जाएगा। उदय योजना किससे संबंधित है? उदय योजना किससे संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। और पिछला इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है। जल वितरण निगम से, विद्युत कंपनियों से, पर्यटन क्षेत्र से या सड़क निर्माण से? इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? उदय योजना किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो आपका विद्युत कंपनियों से हो जाएगा। किससे संबंधित है? विद्युत कंपनी। तो बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन आपका कहता है मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया, राज्य में नस्ल आधारित प्रथम पशु गणना कब की गई? ये कब की गई थी? हाँ फटाफट बताओ, ये कब की गई थी? तो ये आपकी कब की गई थी? ये आपकी की गई थी, हाँ बिल्कुल 2007 में, वेरी गुड, है ना। आधारित पशु गणना कब की गई? 2007 में की गई। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देख लो, निम्न में से किसका संबंध हाड़ौती पठार से नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा जो हाड़ौती पठार से संबंधित नहीं है? कोटा, झालावाड़, बूंदी, भीलवाड़ा? इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका भीलवाड़ा डी लॉक हो जाएगा। कौन सा लॉक करोगे रे? डी आपका लॉक हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, ऊब छठ का त्योहार मनाया जाता है। ऊब छठ का त्योहार मनाया जाता है कार्तिक कृष्ण षष्ठी, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, माघ शुक्ल षष्ठी या भाद्रपद शुक्ल षष्ठी, है ना। तो इसमें कौन सा राइट करोगे? इसमें आपका बिल्कुल, है ना, क्या कर दोगे? बिल्कुल बिल्कुल भाद्रपद कृष्ण षष्ठी राइट हो जाएगा, यानी आपका ए आपका लॉक हो जाएगा भाई, वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह है, नदी से संबंधित नहीं है? तो ये कौन सा हो जाएगा रे? इसमें कौन सा करोगे? तो इसमें सर जी सागी को लॉक कर दो। किसको लॉक कर दो? सागी को, यानी आपका सैफ और सागी, सैफ और सी, ठीक है, हाँ सी, सीप और सागी कर दो। चलो सागी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, रेड क्लिफ रेखा किन देशों के मध्य सीमा बनाती है? रेड क्लिफ रेखा बताओ कौन से देशों के मध्य सीमा बनाती है? तो ये आपके भारत व पाकिस्तान के मध्य सीमा बनाती है भाई। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें? इसमें आपका कौन सा? सी लॉक हो जाएगा दोस्त, वेरी गुड सर जी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हमीर हट की रचना की? इनमें से किसने हमीर हट की रचना की थी रे? फटाफट से बता दो, हमीर हट की रचना करने वाले कौन थे? तो ये थे आपके चंद्रशेखर। कौन थे? चंद्रशेखर ने क्या की थी? हमीर हट की रचना करी थी भाई, ठीक है मित्रों। हाँ तो आशा करता हूँ क्लास आपको एकदम बहुत अच्छी लगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे के सारे, एक बार है ना, मैं तो कहता हूँ सीधा और एक बार 2 गुना स्पीड में सारे के सारे पढ़ के चले जाना भाई, ठीक है ना मित्रों, धन्यवाद।